बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक यहूदी आलम मुकाबला करने निकल खड़ा हुआ। उस यहूदी आलम ने आपसे पूछा कि जिस दिन ज़मीन और आसमान बदल जाएंगे तो लोग कहाँ होंगे? आपने फरमाया वो अंधेरे में पुल सरात के पास होंगे। पूछा कि लोगों में सबसे पहले इस पर से गुजरने की इजाज़त किसको होगी? आपने फरमाया फुकरा मुहाजिरीन को। पूछा जब वो जन्नत में दाखिल होंगे तो इनका तोहफा क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मछली के जिगर का टुकड़ा। उसने पूछा इसके बाद इनकी ग़िज़ा क्या होगी? आपने फरमाया इनके लिए जन्नत का बैल ज़िबह किया जाएगा। यहूदी ने पूछा इनका पीना क्या होगा? फरमाया एक चश्मा जो सलसबील कहलाता है। कहा बच्चे की पैदाइश के बारे में बात करें। फरमाया जब औरत और मर्द दोनों के कतरे जमा होते हैं तो अगर मर्द का कतरा गालिब आ जाए तो अल्लाह के हुक्म से लड़का पैदा होता है, वगरना लड़की पैदा होती है। उसने कहा आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं। उसके जाने के बाद आपने फरमाया मैं नहीं जानता था, लेकिन ये इल्म अल्लाह ने अता फरमाया। सही मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 715। गरीब और फ़कीर साहबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह, अमीर साहबा हमसे नेकियों में खैरात की वजह से सबकत ले जाएंगे तो आपने फरमाया। अबू हुरैरा से रवायत है कि गरीब और फ़कीर मुहाजिरीन साहबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगे कि मालदार लोग आला दर्जे में और हमेशा की नेमतों में चले गए। उन्होंने अर्ज़ की कि मालदार साहबा भी नमाज़ पढ़ते हैं जिस तरह कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, और वो भी रोज़ा रखते हैं जिस तरह कि हम रोज़ा रखते हैं, और वो सदका निकालते हैं और हम सदका नहीं दे सकते क्योंकि हम गरीब हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैं तुम्हें कोई ऐसी चीज़ ना सिखा दूँ कि जो तुमसे सबकत ले गए हैं तुम उन तक पहुंच जाओ और उन्हें पालो और बाद वालों से आगे बढ़ जाओ, और कोई तुमसे अफजल ना रहे सिवाय उसके जो तुम्हारे जैसे काम करे। फरमाया फिर हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो। सही मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1342। अल्लाह किसी पर उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि जब अल्लाह के रसूल पर यह आयत करीमा नाज़िल हुई, अल्लाह ही की मिल्क में है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन पर है, और जो बातें तुम्हारे दिलों में हैं, अगर इनको ज़ाहिर करोगे या छुपाओगे अल्लाह तुमसे हिसाब लेंगे। जिसे चाहेंगे मुआफ़ फरमाएंगे और जिसे चाहेंगे अज़ाब देंगे, और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। तो सहाबा कराम पर यह आयत करीमा ग्रां गुजरी। वो आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में दो जानू होकर अर्ज़ करने लगे ए अल्लाह के रसूल, हमें इन अमाल करने का मुकल्लफ़ बनाया गया है जिसकी हम ताकत नहीं रखते। तब ये आयत करीमा नाज़िल हुई। ए हमारे परवरदिगार, हमारा मुआख़ज़ा ना फरमाना अगर हम भूल जाएं या हमसे गलती हो जाए। ए हमारे परवरदिगार, हम पर कोई ऐसा बोझ ना डालना जिसकी हम ताकत ना रखते हो, और हमको बख्श दे और हम पर रहम फरमा, तू ही हमारा मालिक है, काफिरों पर हमें गलबा अता फरमा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 329।